घोसी उपचुनाव शबाब पर है और दोनों दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इस जीत को लेकर, इस चुनाव को लेकर हम यहाँ के जो पत्रकार हैं मऊ के, उनसे हम बात करेंगे। घोसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो हमारे अगल बगल आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम पत्रकार जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर चाय पर चर्चा चल रही है और जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं और चाय पर चर्चा करते करते जानेंगे कि घोसी का क्या माहौल है। इस वक्त तमाम पत्रकार हैं, आप तस्वीरों में देखिए हमारे साथ कि यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि घोसी की जनता का मूड क्या है, क्योंकि तमाम चर्चाएं हैं, बड़े बड़े मंत्री लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। यहाँ की जो जनता है उससे आप लोग रोजाना रूबरू होते हैं, क्या मूड लग रहा है यहाँ की जनता का? पहले तो आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो दूसरे की खबरें दूसरों तक पहुंचा देते हैं, हम लोग की बातें नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। रहा चुनाव का, तो घोसी विधानसभा की बड़ी अजीब विडम्बना है कि यहाँ 6 साल के अंदर हम लोग चौथी बार वोट देने जा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सिस्टम है कि 5 साल में एक चुनाव होते हैं, 6 साल में होते हैं। क्योंकि 2017 में जब हमने वोट दिया, फिर उसके बाद जो यहाँ से निर्वाचित विधायक हुए, फागू चौहान जी वह राज्यपाल बना दिए गए, माननीय राज्यपाल हो गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ 19 में, 19 के बाद फिर 22 में आम चुनाव हुआ। 22 के चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के 16 महीने बाद एक तरह से इस्तीफा दे दिया गया। अक्सर होता है कि इस्तीफा दिया जाता है, जहाँ उपचुनाव होते हैं तो कोई ना कोई रीजन होते हैं, या तो वहीं कोई ट्रेजेडी हो जाती है या तो उसे कोई बड़ा पद मिल जाता है। यहाँ जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया वो विधायक का ही चुनाव लड़ रहा है, बढ़िया। और एक तरह से मतलब चुनाव का बोझ पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, सुधाकर सिंह, जब 1.5 साल पहले जो चुनाव हो रहा था तो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, और सुधाकर सिंह बागी का रूप अख्तियार कर समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे, और वो सपा से लड़ रहे थे तो भाजपा का विरोध कर रहे थे। लेकिन तस्वीर आज देखिए बदल गई। आज सपा का उम्मीदवार जो भाजपा के खिलाफ बोल रहा था वो भाजपा का उम्मीदवार है, और जो सपा के खिलाफ बोल रहा था वह सपा का उम्मीदवार है। अब यहाँ ये है कि दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, 2 बार राज्यसभा का कार्यकाल रहा, यहाँ से सांसद भी रहे, बगल की विधानसभा सीट से वो मधुबन से विधायक भी हुए, मंत्री भी रहे 5 साल। काम को गिनाते हैं, काम का है कि सरकार का, ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई रही कि वो जनता से जुट नहीं पाए, जनता से दूर रहे। सुधाकर सिंह, तो इसका लाभ क्या सुधाकर सिंह को मिलेगा कि वो जनता से जुड़ाव नहीं रहा उनका? यहाँ के लोगों का क्या मानना है? यहाँ जो एक मामला जो तेजी से चल रहा है स्थानीय का, उस स्थानीय के मुद्दे को सुधाकर सिंह भुनाना चाहते हैं, और स्थानीय हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। लगभग हमें लगता है कि 8 से 9 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो वह स्थानीय का हो रहा है, स्थानीय का मुद्दा उठा के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थानीय बाहरी का बहुत मामला नहीं चलता है, क्योंकि चुनाव होते हैं, स्थानीय बाहरी तो कोई कहीं से लड़ सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है, माने जनता से जुड़ा होना और जुड़ा न होना। स्थानीय बाहरी का मतलब दारा सिंह चौहान जनता से जुड़ नहीं पाए और ये जनता से जुड़े रहे। तो अब दारा सिंह आए हैं और लोगों के बीच एक चर्चा है कि आखिर जब विधायक ही लड़ना था तो फिर विधायक पद से इस्तीफा क्यों? ये और जो चीज़ें ये हो रही है, जिस तरह लोग लॉजिक दे रहे हैं कि वह सत्ता नहीं है तो विकास नहीं हो पा रही है। नहीं, बगल की ही एक विधानसभा है रसड़ा, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, बहुजन समाज एकमात्र विधायक, पूरे प्रदेश में एकमात्र विधायक हैं। और मुझे लगता है कि जितना विकास रसड़ा में हुआ है, जितना विकास रसड़ा में हुआ है, उतना विकास इधर अगल बगल के कई विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ, जबकि वो विपक्ष के हैं। तो ये लॉजिक तो बहुत दम नहीं रखती है। ये रहता है कि हाँ, जनता से दूर रहें और ये लोकल होने का फ़ायदा पा सकते हैं। अब ये है कि लगभग 1 हफ्ते से पूरा मंत्रिमंडल भी लगा हुआ है। अब सरकार की उपलब्धियों को लेकर बखान हो रहा, अब कितना उसको लाभ मिल सकता है ये तो। मंत्री भी बन सकते हैं दारा सिंह चौहान अगर बात की जाए तो, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर को शपथ नहीं दिलाई गई
वो सिर्फ वजह यही है जो बताई जा रही है कि आप घोसी चुनाव जिता के लाइए, मंत्री पद ले जाइए, साथ में दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाइए। तो यहाँ के लोगों को क्या इस बात की जानकारी है? आप लोगों की बात होती रहती है लोगों से? जानकारी तो लोगों को है कि इसीलिए दौड़ारी हो रही है इन लोगों की कि अगर हम घोसी चुनाव जिता देते हैं तो हमको मंत्री पद मिल सकता है, इसीलिए मेहनत हो रही है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है यहाँ पर? अभी तक का जो अभी 3 दिन हालांकि चुनाव प्रचार को बाकी हैं, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पल रहा तो भारी, देखिए अब यहाँ कुछ समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि कौन आदमी कहाँ पे बोल रहा है। कभी सपा भी बोल रहा है वही आदमी, वही भाजपा भी बोल रहा है, और प्रशासन सारे मंत्री और ये सब ला के यहाँ पे इतना ढा दिया है कि जनता तो इससे उब चुकी है। अभी मतलब जो मंत्रियों के दौरे लग रहे हैं उससे जनता परेशान है। जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन आने जाने में दुश्वारी है, सड़कें जाम हैं, आने जाने में दुश्वारियाँ हो रही हैं, लोगों का आवागमन परेशान है, ये काफ़ी दिक्कत हो रही है। और भी तमाम लोग हैं। आप तो पुराने पत्रकार हैं, तमाम चुनाव देखे होंगे आपने, बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी होंगी, सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं। कभी ऐसा माहौल नज़र आया घोसी का जैसा इस बार का है? नहीं, जैसा इस बार है ऐसा कभी नहीं आया था नज़र। और क्या बताएं? यही जानना चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता का क्या मूड लग रहा है। आप लोगों की तमाम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या मूड लग रहा है? जहाँ तक मेरा अध्ययन है, वैसे मैं इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं रहने वाला हूँ, मैं मधुबन विधानसभा का निवासी हूँ। लेकिन जो अनुमान मेरा है कि बसपा ने जो कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो बसपा का बेस वोटर जो है, उसका मूल वोटर जिधर अधिक संख्या में जुटेगा, और इसके साथ साथ जैसे जो छोटी छोटी कम संख्या वाली जातियां हैं, नाई, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बारी, माली, ये एक मुश्त जिधर जुटेगा ज़्यादा संख्या में, जीत उसी की होगी। अभी तक का जो माहौल था वो बाहरी बनाम जो है वो अपना ये चल रहा था, तो इसका मेरा मानना नहीं है। न बाहरी या लोकल वाला जो है, लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर बाहरी ही यहाँ से जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय फागू चौहान जी, या फिर ये इतने लंबे समय तक यहाँ के नेता नहीं बन पाते। ऐसा कुछ नहीं है, चलता है, चर्चा होती है, लेकिन असर नहीं जमाता है। लेकिन जो है लड़ाई कांटे की है, टक्कर की है, और कुछ एक राज्य सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये सत्ता के लिए चुनौती है। मंत्रियों की बता रहे हैं कि मंत्रियों के आमद रफ्त से यहाँ उनकी चहलकदमी से लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसलिए तो चुनौती है। चुनौती है। और भी तमाम लोग हैं, तमाम पत्रकार हैं, इनसे लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि चुनाव काफ़ी टेक्निकल है और फंसा हुआ है। आपको भी लग रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है, या आपकी निगाह में ऐसा है कि कौन जीत रहा है यहाँ से? ये घोसी का चुनाव इस बार तो टेक्निकल हो ही गया है। सिर्फ 2 ही पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस भी उम्मीदवार नहीं दिए है, बसपा भी उम्मीदवार नहीं दिए है, और उनके नेताओं का अपना अपना डमरू है। कांग्रेस तो समर्थन दिया है ज़रूर, लेकिन डमरू तो कहीं और बज रहे हैं। और इसी तरह बहुजन में भी नेताओं का, जनता का रुझान तो अक्सरियत में, और ये जो मुद्दा है लोकल बनाम बाहरी, इस पर तो विचार हो रहा है। लोग विचार कर रहे हैं कि 25-30 सालों से हम लोग गैर को ही जीता है। हमारे ज़िले में जो भी MLA MP हैं वो सभी बाहरी हैं। मऊ बाहरी, घोसी बाहरी, मधुबन बाहरी, हमारे MP भी बाहरी आज भी जेल में हैं। तो हमारा विकास तो इसी तरह रुका हुआ है। विकास होगा क्या? और दावे तो यहाँ पे कर रहे हैं ना मंत्री आके कि आपकी काया पलट जाएगी, आप जिताइए दारा सिंह चौहान को, तो इन सब बातों का भी क्या जनता के बीच में असर है? देखिए, ये दोनों पार्टियां जो है जात बिरादरी का नंगा नाच कर रही हैं, और दोनों अपने अपने तरफ से जिस बिरादरी के लोग हैं उन बिरादरी के नेताओं को इनवाइट करके और घोसी विधानसभा में वहाँ उनको इस्तेमाल कर रही है, जो कि ये गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बिरादरी नहीं, पार्टी होनी चाहिए, अपना सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत को खो बैठे हैं लोग जात के आगे। आपसे भी बात कर लेंगे। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या मूड लग रहा है जनता का, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो पत्रकार हैं उनका एनालिसिस यही कह रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कोई भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं रह सकता इस चुनाव को लेकर। ऐसा तो नहीं कि जनता धोखा दे रही है, नाम किसी और का ले रही है, वोट किसी और को देना है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी चला है लोगों के बीच में। देखिए, सही बात, लोगों में ट्रेंड चला हुआ है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ज़्यादा करके, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का एक हुजूम चल चुका है। हमारे धरती का लाल, हमारे ज़िले का लाल, हमारे विधानसभा का लाल, हमारे तहसील का लाल, जो कि सुधाकर सिंह जी 24 घंटा आपके घोसी विधानसभा में रहने वाले हैं, मिलने वाले हैं और मिलते भी हैं लोगों से। या कोई भी कास्ट का आदमी जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, कोई भी अमीर गरीब जाए, उसके लिए 2 कदम चलते हैं, नहीं चलते हैं फ़ोन से ही लोगों का समस्या सुन के बात करते हैं। दारा सिंह चौहान जी का जैसे बात है, इसके पहले उन्होंने मधुबन विधानसभा में थे 5 साल, भाजपा गवर्नमेंट में वन मंत्री थे। क्यों नहीं वहाँ से वो जो है कि सपा से लड़ाई लड़े, क्यों घोसी में आए? हाँ, क्या इसका मतलब वहाँ ने उनको, जनता ने उनको नकार दिया कि आपने 5 साल वहाँ रह के वन मंत्री और विकास नहीं किया? जो कि सबसे बड़ी समस्या मधुबन क्षेत्र देवारा में है, वहाँ बाढ़ की समस्या आती है। बाढ़ पिछले साल भयंकर आई थी, लोगों की परेशानियाँ झेला। दारा चौहान ने एक दिन भी नहीं वहाँ गए, वहाँ की पब्लिक ने मांग किया, वहाँ के लोगों ने मांग किया। आपकी नज़र में क्या सुधाकर सिंह हावी हैं दारा सिंह चौहान पर इस वक्त? आज के डेट में और इस समय डेट में सुधाकर सिंह, लोगों का हुजूम चला है सुधाकर सिंह के साथ। हर व्यक्ति, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, जो भी हो, वो सिर्फ सुधाकर सिंह के लिए बात कर रहा है कि मैं सुधाकर सिंह के साथ हूँ, चाहे किसी कास्ट का हो। समझ रहे हैं? सुधाकर सिंह के साथ की बात लोग कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान की छवि तो ये कही जाती है कि दारा सिंह चौहान ने किसी का नफ़ा नहीं किया तो किसी का नुकसान भी नहीं किया। इस तरह की बातें भी कई जगहों पर सुनने को मिली। तो सुनने को तो मिला जगहों पर, लेकिन दारा सिंह चौहान भाजपा छोड़ के सपा में क्यों आए? सपा में क्यों आए? जब उनको भाजपा नहीं जाना था तो सपा में क्यों आए? सपा से फिर लड़ाई लड़े होते, भाजपा से लड़ाई लड़े होते, भाजपा से टिकट लेके चुनाव आए होते, जीते होते, तब तो लोग, जनता उनको लिए कहती कि नहीं ठीक है, दारा सिंह चौहान ने भाजपा से लड़ाई लड़ा, भाजपा से जीते, भाजपा के लिए फिर आ गए। ये तो फिर भाजपा से निकल के सपा में गए, सपा से निकल के भाजपा। मात्र अभी 16 महीना भी नहीं हुआ, सबको परेशानी हो रही है। अभी आपके अंदर भी गुस्सा दिख रहा है। आप पत्रकार भले हैं, लेकिन नज़र आ रहा है कि आपके अंदर भी गुस्सा है। ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, ये गुस्सा नहीं आ रहा है, वो भाव नहीं हमारे अंदर है। भाव ये दिख रहा है कि अब ये पैसा हमारा खर्च हो रहा है। ये जो पैसा जो चुनाव में खर्च हो रहा है, किसका हो रहा है? हमारा खर्च हो रहा है, हम टैक्स देते हैं। इसलिए भाव ये कहने का तात्पर्य हो रहा है हमारा, और कोई इसका कहने का तात्पर्य नहीं है। बस। तो सुधाकर सिंह भारी हैं आपकी नज़र में? सुधाकर सिंह आज के डेट में भारी हैं। और भी तमाम लोग पत्रकार हैं, आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। सर, जनता के बीच तमाम बातें हैं, तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपकी नज़र में क्या कुछ है जो है यहाँ घोसी उपचुनाव को लेकर? कौन भारी है, कौन हल्का है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये घोसी का उपचुनाव जनता पे थोपा गया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके लिए चुनाव हो रहा है वो पूर्व में खुद इस विधानसभा से विधायक थे, लेकिन उनकी अपनी सोच और व्यवस्था के तहत ये चुनाव लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास होने जा रहा है चुनाव में, और मूल मुद्दों से जनता को भटकाया जा रहा है। यहाँ पे जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है। मंत्री और विधायक आकर के सीधे सीधे स्वजाति गाँव में घूम करके और संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये चीज़ें सत्य है, आप देखते होंगे तमाम यूट्यूब। और लोगों का क्या मूड है? आप लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो यहाँ की जनता है वो वोट करना चाहती है? पहले तो जनता का आक्रोश दल बदल को लेकर के सबसे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जनता में कहीं न कहीं दल बदल को लेकर भारी आक्रोश है। वो यह आक्रोश जाति धर्म से हट करके है।
ये चीज़ें और मूल मुद्दे पर जनता बात करना चाहती है तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये चुनाव सपा और भाजपा के साख का विषय है। पूर्व में देखा जाए तो ये भाजपा के लिए उपजाऊ सीट नहीं रही है और आज भाजपा के लोग घुटने टेक करके और जगह जगह गाँव में अपने स्वजाति लोगों के यहाँ घूम घूम करके वोटों की दरख्वास्त दे रहे हैं। ये सत्य है, इसको कटु सत्य कह सकते हैं। लोग सुनेंगे तो इसको सोचेंगे भी, लेकिन ऐसी स्थिति स्वयं भाजपा के लोगों द्वारा लाई गई है। मंत्रियों का यहाँ जो डेरा डाले हुए हैं, इसको लेकर भी एक अपने पत्रकार साथी उन्होंने कहा कि दुश्वारी हो रही है यहाँ की जनता को। पिछले एक हफ्ते से वो लोग बेचैन हैं कि ये माहौल किसी तरह से ख़त्म हो, चुनाव ख़त्म हो। क्या ऐसा भी माहौल देखने को मिल रहा है? अगर लोग बेजार हैं, लोगों को समस्या झेलनी पड़ रही, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं फिर मंत्रियों के आने से नुकसान होगा भाजपा को। जनता इतने बड़े बड़े मंत्री आए हैं, गांव-गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, चौपाल लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जनता को बुला करके उनकी समस्याओं को भी तो पूछा जाए। चूँकि सत्ता पक्ष है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, थाने तहसील तमाम जगहों पे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को कभी भी इन मंत्रियों के द्वारा कैंपेनिंग करके नहीं सुना जा रहा है। केवल वोट की बात की जा रही है, वो भी केवल जो है योगी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लाकर के बीच में रखा जा रहा है। आपकी नज़र में कौन भारी है, किसका पलड़ा भारी है, ये जानना चाह रहे हैं घोसी में। अब पलड़ा भाई तो भाई 5 सितंबर को ही क्लियर होगा। हम अपने मुंह से क्यों कहें कि फलां जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा की बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी है। आपका एनालिसिस, हम बेचैनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, तो हम अपना एनालिसिस हम जानना चाह रहे हैं कि आपने क्षेत्र में दौरा किया होगा, लोगों से मिले होंगे, लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों के मन में क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। भाजपा की बेचैनी है कि वो सुकून में है, वो उनका मैटर है। आपने जो एनालिसिस किया उसकी बात कर रहा हूँ। अब तक जो चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं, लोगों में दल बदल के आक्रोश और बीजेपी के भीतर घात कहीं न कहीं सपा को संजीवनी का काम कर रही है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात हो रहा है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि भीतर घात हो रहा है? बिल्कुल भीतर घात हो रहा है, तभी तो इतने बड़े बड़े मंत्री आकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, संगठन के मजबूती की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं ये भीतर घात नुकसान न कर जाए। और पूर्व के स्थितियों पर नज़र डाल लेंगे इस विधानसभा की तो भाजपा के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए भाजपा के लोग लगे हुए हैं कि यह उपचुनाव जीत करके कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, ताकि आने वाले 2024 के लिए एक बेहतर संदेश जाए। क्या कहेंगे आप? आपसे तो तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, और किस तरह से जो है वो ये कहा जाए कि चुनाव यहाँ का अब बन चुका है, क्योंकि 3 दिन का वक्त और है। क्या समीकरण में बदलाव हो रहा है कुछ? नहीं, समीकरण में बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो जनता का मूड है, बस इस बात से जनता ज़्यादा नाराज़ है कि इस चुनाव की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, ये भी है कि जनता ये सोच रही है कि हम ये चुनाव कर क्यों रहे हैं। अगर बाई द वे जिस प्रत्याशी को हम जिताने के लिए पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है, जैसे दारा चौहान की बात कर लें, तो दारा चौहान के कार्यकाल को पूरे लोगों ने देखा है। मऊ की जनता पूरी तरह से जानती है कि इन्होंने पिछला कार्यकाल इनका कैसा रहा है, ये क्षेत्र में कितना रहे हैं, लोगों के लिए कितना इन्होंने काम किया है। तो जनता ये कह रही है कि अगर बीजेपी को वोट कराना ही था, ये अब प्रत्याशी घोषित करना था, तो इन्हीं को क्यों भेजा, क्योंकि तो विधायक थे और विधायक से छोड़ के फिर विधायकी के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च। भारी यहाँ नज़र आ रहा है। आपने तो तमाम क्षेत्रों का दौरा किया है, चुनाव में पूरी मशीनरी लगी हुई है, नेता लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता लगे हैं, शिवपाल यादव थे, प्रोफेसर थे, और साथ में और तमाम नेता थे यहाँ पे जो आए हुए हैं, अखिलेश यादव खुद आए। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे? इस समय जो पलड़ा भारी है वो जो लोगों का आक्रोश की वजह से देखा जा रहा है, तो जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह जी, उनका पलड़ा अभी तक भारी है। कितने नंबर देंगे दोनों को आप लोग, अगर नंबर की बात आए तो 100 में से कितने नंबर दारा सिंह को, कितने नंबर सुधाकर को? नंबर देने की बात कर ली जाए तो सुधाकर सिंह स्थानीय हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, आना जाना उनका रहा है, तो अच्छा खासा नंबर उनको 8 नंबर तो दिया जा सकता है। 10 में से 8 दिया जा सकता है। और इनको दारा सिंह को? इनका तो 10 में से 4 नंबर ही बहुत है। 4 नंबर, यानी कि जो पत्रकारों का एनालिसिस है वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत कर रहा है कि अभी फ़िलहाल का जो मौजूदा वक्त है वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह
चुनाव पर हावी नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो और लोग हैं और पत्रकार हैं, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी और मेहनत करें तो हो सकता है कि चुनाव पलट जाए। लेकिन फ़िलहाल जो जनता का मूड सब ने महसूस किया है, वो लोकल बनाम बाहरी के नाम से जो है वो महसूस किया है। बहरहाल तमाम लोगों से बात हुई, तमाम पत्रकारों ने अपने विचार रखे और उससे अगर कंक्लूज़न निकाला जाए तो अभी चुनाव किसी का भी क्लियर नहीं है। 50-50% में चुनाव अटका हुआ है। अब किस तरफ जनता का रुझान ज़्यादा होगा, ये 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो उस वक्त पता चलेगा। जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि किसके पक्ष में जनता ने ज़्यादा वोट दिया। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।